भैया सिविल पढ़ के क्या कोई फ्यूचर बन पाएगा? भैया टीयर 1 में मेरे को सिविल मिल रही है, क्या इसके बाद मैं कंप्यूटर साइंस वाली जॉब्स के लिए जा सकता हूँ? भैया सिविल इंजीनियरिंग को तो लोग मिस्त्री मिस्त्री बोल के चिढ़ाते हैं, क्या इस फील्ड में कोई स्कोप है? भाई ब्रांच कोई भी हो, तुम्हारे दिमाग में ये सारे डाउट जरूर आते होंगे, तो सबसे पहले ये सारी चीजें सुन लो। द मार्केट साइज ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन इंडिया वाज वैल्यूड एट अराउंड $477 billion in 2022, is estimated to reach $1 trillion by 2030. Real estate industry is forecasted to grow exponentially until 2047. And real estate market is heavily dependent on these civil engineers. India's construction sector ranks third largest in the world. अगर लास्ट 5 साल का डेटा देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग की जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, बट इज इट राइट? आज इस वाली वीडियो में यही सारे तुम लोगों के डाउट सॉल्व करने वाले हैं। हाय गाइस, निशान चार, वेलकम बैक टू द चैनल। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम अपने किसी रिलेटिव को बताओगे कि तुम सिविल इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ देम विल से कि यार इतनी महंगी डिग्री करने के बाद तुम्हें मिस्त्री ही बनना है तो तुम वैसे ही बन जाते। बट रिलेटिव्स को पूरी नॉलेज तो होती नहीं है, दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, उनको आइडिया नहीं है पूरा, वो तो बस डिग्री का नाम सुन के तुम्हें जज कर लेते हैं। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है एंड किसी भी फील्ड से ज्यादा जो नीड है आज के टाइम पे वो सिविल इंजीनियर्स की है। एंड सिविल इंजीनियर्स की नीड विल बी थ्रू आउट द लाइफ, बिकॉज सब लोगों को चाहिए होगा घर बनाने के लिए या बिल्डिंग्स बनाने के लिए या रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए पीपल हु कैन इंजीनियर थिंग्स। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की डिमांड आज बहुत ज्यादा है, बट हो सकता है एआई, टेक या किसी भी चीज़ की वजह से वो आगे जाके कम हो जाए, बिकॉज इट्स अ रिस्की फील्ड। जो चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रेंड में आती है हो सकता है वो बहुत जल्दी ट्रेंड से चली भी जाए। तो पुराने जितने भी लोग थे वो जनरली सिविल इंजीनियरिंग को ज़्यादा प्रेफर करते थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ज़्यादा प्रेफर करते थे दैन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का जो ट्रेंड आया वो लास्ट 10 साल में आया है। सिविल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, एज यू कैन सी हेयर। तमिलनाडु में जो एवरेज सीटीसी मिलता है वो 4.7 लाख मिलता है, महाराष्ट्र में 6.3 से 8 लाख मिलता है फॉर अ स्टार्टिंग सैलरी। इसके साथ साथ यूपी में आपको 4.2 to 4.8 मिलता है, कर्नाटक में 4, आंध्र प्रदेश में 3.6 एंड दिल्ली एनसीआर में 4.7। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंडिया के वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर होने के अलावा जीडीपी में भी 10% कंट्रीब्यूट करता है। एंड इस सब के बाद भी जो स्किल्ड लोग हैं, जो स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, स्किल्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा नीड है आज के टाइम सिविल इंजीनियरिंग वाली मार्केट में, कंस्ट्रक्शन वाले मार्केट में। एंड स्टिल देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ये तो हमने बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लिया। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं करिकुलम के ऊपर। सिविल इंजीनियरिंग में ना बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। सबसे ज्यादा आप लोगों को मैथ्स मिलती है, फिर एनवायरमेंट रिलेटेड बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स वगैरह मिलती हैं, मशीन्स एंड प्रैक्टिसेस क्या यूज करनी चाहिए। इसके साथ साथ स्ट्रेंथ्स ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। बीटेक के 4 सालों में ये सारे सब्जेक्ट्स विल बी स्टडिंग। इसको पॉज करके तुम देख सकते हो। सेमेस्टर 1 में ये सारी चीज़ें, सेमेस्टर 2 में ये सारी चीज़ें, सेमेस्टर 3 में ये सारी चीज़ें, सेमेस्टर 4 में ये सारी चीज़ें, सेमेस्टर 5 में ये सारी चीज़ें, सेमेस्टर 6 में ये सारी चीज़ें, एंड सेमेस्टर 7 में ये, एंड सेमेस्टर 8 में ये सब। अब बात कर लेते हैं करियर ऑप्शंस आप लोगों के पास क्या होते हैं इफ यू डू सिविल इंजीनियरिंग। सबसे पहले आप लोगों को कोर में जॉब मिल सकती है, तो कोर जॉब्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। अब सिविल इंजीनियरिंग में भी ना मल्टीपल जॉब रोल्स होते हैं। जनरली सब लोगों को लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग करके बट सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले सिविल इंजीनियर्स ही आ जाते हैं जिनका बेसिकली काम सुपरविजन का होता है। इनका काम होता है प्लान करना, डिजाइन करना, फिर ओवरसी करना कि जो उन्होंने प्लान किया था वो सारी चीजें वैसे चल रही हैं या नहीं चल रही। एंड ये काम करते हैं पब्लिक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। सेकंड आ जाता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जनरली बिल्डिंग्स और ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में प्लान, डिजाइन एंड सुपरविजन वगैरह कर रहे होते हैं। एंड इसके साथ साथ ये एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी टेक केयर करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियर्स। जो जियो टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं वो जनरली फिगर आउट करते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो भी जियोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। एंड ये इंजीनियर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो भी सिविल इंजीनियर्स चीज़ें बना रहे हैं, चाहे वो ब्रिजेस हो, बिल्डिंग्स हो, डैम्स हो, कुछ भी हो, वो जियोलॉजी के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी, वो अर्थ के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है एंड क्या सही है क्या गलत है। फोर्थ आ जाता है हमारे साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर बेसिकली साइट्स पे जो एक्चुअली काम हो रहा होता है, वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं एंड चेक कर रहे होते हैं कि सारी चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही। एंड ये थोड़ा ऑन ग्राउंड वर्क ज़्यादा होता है। एंड फाइनली कम्स ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स वो होते हैं जो एवरीडे डे टू डे जो चीजें यूज कर रहे होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं, उनके डिजाइनिंग एंड प्लानिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। इसमें तुम इंक्लूड कर सकते हो स्ट्रीट्स को, हाईवेज को, रोड्स को, एंड इसके साथ साथ जो तुम्हारे शिप्स के लिए पोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, वो भी इन्हीं के अंडर आ जाता है। अगर हम इनकी सैलरीज की बात करें तो सिविल इंजीनियर की जो स्टार्टिंग सैलरी एवरेज मिल जाती है 4.5 लाख मिल जाती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की 5.8 मिलती है,
जियो टेक्निकल इंजीनियर्स की 6.1 मिलती है, साइट इंजीनियर्स की सबसे कम होती है 3.5 एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स की 6.7 होती है। सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स की सबसे ज़्यादा सैलरी होती है एज अ स्टार्टर, एज अ फ्रेशर, जब तुम ज्वाइन करते हो आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो सिविल इंजीनियर्स को हायर करती है उनके कुछ मैं नाम तुम लोगों को बता देता हूँ। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स एलटीडी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, माइटास इंफ्रा लिमिटेड, जोन्स लैंग ला साले क्लम्बर्जर, इसके साथ साथ शाहपुरजी पुलांजी। एनएचएआई का तो सबने नाम सुना ही होगा, जितने भी इतने प्यारे प्यारे मस्त मस्त हाईवेज बन रहे हैं एनएचएआई ही बना रहा है। डीआरडीओ एंड इसके साथ साथ बीआरओ। ये तो हमारी बात होगी अगर आप लोगों को बीटेक के बाद डायरेक्टली जॉब चाहिए। अगर आप लोगों को फर्दर स्टडीज के लिए जाना है तो क्या क्या आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आपको फर्दर स्टडीज के लिए जाना है बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए, तो कितनी आप लोगों को फीस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। अलग अलग कंट्रीज में आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप इसको भी एक बार देख सकते हो। एंड इसके साथ साथ सम ऑफ द टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जिसमें जाके आप मास्टर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग इन यूएसए ये सारी आपके आ जाती हैं, आपकी यूके में ये सारी आ जाती हैं, कनाडा में ये तीनों आ जाती हैं, जर्मनी में ये तीनों आ जाती हैं, फाइनली ऑस्ट्रेलिया में ये तीनों आ जाती हैं। अब सेकंड लास्ट पॉइंट, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड इन दिस, कि टेक का क्या सीन रहता है। अगर आपको टेक में जाना है तो क्या सिविल इंजीनियर्स को प्रेफर किया जाता है। देखो, सिविल इंजीनियर्स को प्रेफर नहीं किया जाता, बट देयर आर सर्टेन स्किल्स दैट यू नीड टू लर्न टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप वो सारे स्किल्स सीख लेते हो तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ना हायर करें, बट आफ्टर 1, 2, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन डेफिनेटली स्विच टू दीज कंपनीज। मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सबका मेरे पास एग्जांपल है। डीटीओ मेरा एक दोस्त था जिसने सिविल इंजीनियरिंग करी थी एंड करेंटली ही इज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। एंड इसमें क्या क्या तुम्हें करना होता है, कैसे करना होता है, एक तो algoprep.in पे जाके तुम कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें टेक की सारी चीज़ें सिखा दी जाती है। एंड algoprep X हमने रिसेंटली लॉन्च किया है जहाँ पे हमने सारी चीज़ें ही सिखा दी हैं तुम्हें, जो भी तुम्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए चाहिए होती हैं। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज आप कॉलेज में तो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, बट आपको उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी टू गेट अ टेक जॉब। बट अगर आप लोगों को टेक जॉब चाहिए तो आप लोगों को ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप एक टियर 1 कॉलेज में हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज कॉलेज के अंदर भी मिल जाएंगी इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर। अब फाइनली आ जाते हैं लास्ट ऑप्शन पे, यू कैन डू गेट। गेट के बाद आप आईआईटीज में एमटेक करने जा सकते हो एंड इसके साथ साथ बहुत सारे पीएसयूज में डायरेक्टली जॉब भी ले सकते हो। अब फोकस कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में जाओ, अगर आप लोगों को मास्टर्स करनी है किसी आईआईटी से, तो स्टार्ट लर्निंग, साथ साथ प्रिपेयर करना शुरू कर दो गेट का भी, कि कौन से टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो सब्जेक्ट्स आप करंटली पढ़ रहे हो उस पर साथ साथ गेट की प्रैक्टिस भी करो एंड विल बी हेल्पफुल फॉर यू एट इन योर थर्ड ईयर जब आप गेट का एग्जाम दे रहे होगे। तो वेटेज वाइज क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे आपके स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो एंड एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।